नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे सही और सबसे सटीक खबर पाने के लिए इस चैनल से आपको जुड़ना चाहिए। आज तक जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, मैं साक्ष्य दे रहा हूं, परेशान मत होइए। ऐसे मैं नहीं बोलता हूं। कई कमेंट आ चुके हैं वीडियो पर, सर आपने जो बताया था सब वही हो रहा है। एक बच्चे ने लिख दिया कि आपकी काली जुबान है, आप इतने कॉन्फिडेंस होकर बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस होकर बोलते हैं और जो बोलते हैं वही हो जाता है। क्योंकि मैं भविष्य की बातें पहले बताने में रुचि रखता हूं और मैं भविष्य को देखता हूं कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने की संभावनाएं हैं, किस तरह से सरकार काम कर सकती है, उसका विश्लेषण मैं पहले कर देता हूं। पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, पेपर लीक की घटना सामने आ गई, बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, किसी की हिम्मत नहीं है कि भैया कटाव बता दे। और मैं आपको बता दूं कि 17-18 फरवरी को जो परीक्षा हुआ है उसके संबंध में एक भविष्यवाणी आवेदन शुरू होने से पहले की वीडियो उठाकर देख लीजिए। आवेदनों की संख्या के संबंध में मेरे द्वारा बताया गया था कि लगभग 50 लाख आवेदन होगा, 48 लाख आवेदन हुआ और सब कल्पना कर रहे थे कि 25, 26 लाख, 30 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। मेरे द्वारा कहा गया था कि पेपर लीक की घटना सामने आएगी और क्यों आएगी इसका कारण भी बताया गया था। आज वही बात सामने निकल कर आई है। शासन प्रशासन कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, यूपीपी का पेपर लीक नहीं हुआ। मैं साक्ष्य दे रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत हो, दम हो, जुनून हो, सच्चाई सुनने का, सच्चाई के साथ लड़ने का, सपोर्ट करने का, जिससे आपकी आवाज़ कोई उठा सके, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। अगर मेरे अंदर ईमानदारी है और आपके अंदर अंधभक्ति की ईमानदारी खत्म हो गई है और सच्चाई की ईमानदारी आ गई है, 1% आपके अंदर ईमानदारी होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, अगर मेरी बातें आपको सच्ची नहीं लगती हैं, तो चैनल को कभी सब्सक्राइब मत करना। तो पिछला वीडियो उठाकर सभी लोग देखिए, पुलिस भर्ती के संबंध में जितना वीडियो मैं बनाया हूं, परीक्षा के पहले का वीडियो जाकर उठाकर देख लें। अब मैं आपको सबूत देने जा रहा हूं। पेपर लीक हुआ है या नहीं आप सोच रहे हैं, तो चिट लेकर पहुंचे अभ्यर्थी को पुलिस ने पकड़ा। अरे भैया, जब पेपर लीक नहीं हुआ तो ये चिट लेकर अभ्यर्थी कॉलेज में, स्कूल में कैसे पहुंच रहा है? सबसे अहम सवाल, भाई पेपर के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आखिरकार चिट कहां से पैदा हो गया? इसका जन्म कहां से आया? कैसे जन्म हो गया चिट का? सबसे अहम सवाल है। तो चिट लेकर अभ्यर्थी को पुलिस ने पकड़ा। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान रविवार को एक अभ्यर्थी चिट लेकर नकल करते पकड़ा गया। एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने बताया कि झलवा स्थित केपी उच्च शिक्षण संस्थान में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान राजू कुमार चिट लेकर पहुंचा था। चिट के साथ उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी राजू गौसपुर का रहने वाला है। भाई, जब पेपर लीक नहीं हुआ तो इसको चिट कहां से प्राप्त हुआ? इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था, आज वही बात सही साबित हो रही है। जब आप समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन सुचारू रूप से विदाउट पेपर लीक नहीं करवा पाए, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का क्या कहना है? इसीलिए एजेंसी परीक्षा कराने को तैयार नहीं थी। और भ्रष्टाचार का नारा, अभी दूसरा कार्यकाल होता, किसी दूसरे की सरकार होती तो वर्तमान सरकार धरना पर बैठ जाती। आज इसके राज्य में क्या हो रहा है? राहुल गांधी ने स्पष्ट क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। राहुल गांधी की वीडियो देखिए, पेपर लीक की घटना कह प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। बच्चे से पूछे कितना पैसा खर्च हुआ, कहा 60,000 कुछ पदों पर वैकेंसी आई और 150 रुपया ले लिए। अब जोड़ लीजिए 60,000 मल्टीप्लाई 150 रुपये, कितने रुपए सरकार के पास पहुंच गए? 10 से 12 लाख रुपए में ठीका हो रहा था।
पहला सबूत तो यही मिल गया कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो चिट उसके पास नहीं आता। चिट कहां से आया? सबसे अहम सवाल दोस्तों, इस तरह से जुनून से बोलने वाला, इस तरह से आपका सपोर्ट करने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, परंतु आपकी मति भ्रम है कि आप सच्चाई को नहीं पहचान पा रहे हो, और जब आंखें खुलेंगी तो बहुत देर हो जाएगी। आपकी आवाज़ बनकर रेगुलर दहाड़ता रहूँगा, बस आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए। एक और सबूत देना चाहता हूँ, जब पेपर लीक नहीं हुआ तो आखिरकार 1.26 मिलियन ट्वीट कैसे हो गए? देखिए यहां पर यूपीपी पेपर लीक 12 लाख 15 लाख ट्वीट हो रहे हैं। शर्म की बात है, ट्वीट कहां से हो रहा है? इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ। पेपर लीक का सबूत तो पेपर में ही मिल गया कि पहले से पेपर आउट था, इसलिए इस व्यक्ति को चिट मिला, इस अभ्यर्थी को चिट मिला, पुलिस ने पकड़ा, बताया कि चिट पहले लेकर बैठा था। पेपर लीक है, बड़े पैमाने पर पेपर लीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड अगर ऐसा कह रहा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड यह बताए आखिरकार चिट लेकर पहुंचे अभ्यर्थी को पुलिस ने पकड़ा, आखिरकार अभ्यर्थी के पास चिट कहां से आया जब पेपर लीक ही नहीं था? बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस भर्ती के संबंध में जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था, आप देखिए बच्चे, क्या आपने पहले ही कहा था। देखिए, मान गए पांडे जी, आप महीनों से जो चिल्ला रहे थे, चिल्ला के बोल रहे थे, वही हुआ। लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। और दोस्तों, मैं वही खबर देता हूं जो सत्य होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड चाहे जो कहे, सत्य यही कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक का सबूत पेपर में ही आ गया है। पेपर लीक का सबूत पेपर में आ गया, ज़्यादा सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। और इनको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। अगर आप लोग प्रयास कर लेंगे तो इनको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, 100% रद्द करनी पड़ेगी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की रद्द होने जा रही है, इसकी भी रद्द करनी पड़ेगी। और इसके संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक, परीक्षा निरस्त करने के लिए सीएम योगी को लिखा पत्र, एफआईआर कराई। यह भी अमिताभ ठाकुर ने पोस्ट किया है। पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि परीक्षा के पहले, देखिए यहां पर देखिए, दावा किया है। दावा तभी करते हो जब आपके अंदर दम होता है, आप साक्ष्य देने में सक्षम होते हैं कि परीक्षा से पहले पेपर के प्रश्न पत्र लीक कर दिए गए। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर इन्हें रद्द करना पड़ेगा। इसके लिए बड़ा अभियान होने की जरूरत है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है, और बहुत जल्द अभियान शुरू किया जाएगा। बीएड को लेकर बड़ी अपडेट है। बीएड को बड़ा झटका, स्कूलों की बड़ा झटका लग गया है। स्कूलों को बड़ा झटका क्यों लगा है, इस पर बात कर लेते हैं। अगले वर्ष से बीएड बंद, अब शिक्षक बनने के लिए करना होगा ITEP। मान्यता के लिए फिर से करना होगा आवेदन। तो मान्यता के लिए आवेदन करना है तो यह झंझट वाला काम है किसका? स्कूल का। स्कूल को थोड़ा अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यहां पर बताया गया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने किया बदलाव, शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू रहेगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। आरओ के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, दूसरे के हक के लिए लड़ नहीं रहे हो। अगर आपको नौकरी पानी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन जो हुआ है लंबे अरसे के बाद हुआ है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप हमसे जुड़े रहे तो इस परीक्षा को रद्द होना है, पक्का रद्द होना है। गूंज पहुंचेगी आसमान तक, टेंशन मत लीजिए। री एग्जाम आपका चुनाव के बाद कंडक्ट कराया जाएगा, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। अगर आप प्रयास करते रहे और मैं आपका साथ दूंगा, बस आप लोग चिल्लाते रहिए, मैं उसे बताता रहूंगा कि युवा परेशान है, युवा परेशान है, इनको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, परेशान मत होना।
री एग्ज़ाम की तैयारी करो। यूपी 8080 से नई भर्ती 5200 पदों पर आने वाली है, जिसके संबंध में मंत्री जी ने साफ साफ स्पष्ट कह दिया है। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि जल्द जारी होगा कृषि प्रवृत्ति सहायक भर्ती विज्ञापन। प्रदेश सरकार कृषि प्रवृत्ति सहायक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करेगी। यह जानकारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फेसबुक पर पोस्ट करके दी है। कृषि मंत्री की इस पोस्ट से अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। अभ्यर्थी एक वर्ष से इस भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 5299 पद हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। 3400 के करीब पदों पर विज्ञापन आने की पूरी संभावना है और फिर 2024 से फिर जो बचेंगे पद उस पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अगर आप सच्चाई की आवाज़ बनना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। अब कटाव की बात कर लेते हैं कि पुलिस भर्ती में कटाव क्या हो सकता है। लेखपाल भर्ती आप देखे हैं 100 में 83.25 गया है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस भर्ती का कटाव पदों की संख्या की अपेक्षा आसमान छुएगा और आपके कल्पना से परे होगा। आपकी कल्पना से परे होगा। यानी कि लेखपाल भर्ती का जो कटाव था उसी से मिलता जुलता आपको कटाव दिखेगा, 2-3% इधर उधर। अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। इस तरह की जानकारी पूरी YouTube पर आपको 100% सटीक देने वाला कोई नहीं होगा, जो पहले आपको पूरा विश्लेषण करके बता दे कि क्या होने वाला है। तो वीडियो को शेयर कर लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।